इस साल के आखिर में महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने हैं और महाराष्ट्र चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। महायुति भी महाराष्ट्र चुनाव की तैयारियों में पूरी तरह से है। एनडीए इसलिए भी चौकन्नी हो गई है क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजे एनडीए के पक्ष में नहीं थे, अच्छे नहीं थे। लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी ने एनडीए की तुलना में ज्यादा सीटें लेकर अपनी बढ़त दिखाई है। बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी तीनों ही दलों की महायुति सरकार बेहद सतर्क है। ऐसे में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महायुति सरकार ने जो महाराष्ट्र के लिए बजट पेश किया, वो गठबंधन सरकार के डैमेज कंट्रोल का संकेत माना गया। महाराष्ट्र में पेश हुआ जो बजट है, वो लोकसभा चुनाव के बाद किसी भी राज्य का पहला बजट है। नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में जरूर लौटी है, लेकिन सहयोगी दलों के आंकड़ों की मदद से, क्योंकि इस बार बीजेपी को अकेले बहुमत नहीं मिला। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट में किसानों, महिलाओं, छात्रों और युवाओं के लिए कुछ न कुछ ऐलान हुआ है। बड़ी बात यह रही कि सरकार को इन वादों को पूरा करने के लिए राजकोषीय स्थिति के लिहाज से संघर्ष करना पड़ा है, क्योंकि राज्य का कर्ज पहले ही 7.89 लाख करोड़ रुपए का था। बजट प्रावधानों में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के खर्च वाली कई योजनाएं शामिल थी। राज्य सरकार द्वारा घोषित इन योजनाओं में मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना के लिए 46,000 करोड़ रुपए, मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए, एक निश्चित हॉर्स पावर तक के कृषि पंपों का उपयोग करने वाले किसानों के लिए बिजली बिल की माफी 14,761 करोड़ रुपए और राज्य भर में 52 लाख से अधिक परिवारों को प्रति वर्ष 3 मुफ्त सिलेंडर देने का वादा हुआ है। महायुति सरकार का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री अजीत पवार ने कहा कि जब हम बजट का मसौदा तैयार कर रहे थे तो हम लक्ष्यों को पूरा करने के लिए धन जुटाने पर विचार कर रहे थे। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना के तहत जुलाई 2024 से हर महीने 21 से 60 वर्ष की आयु की पात्र महिलाओं के बैंक खाते में 1,500 रुपए हस्तांतरित किए जाएंगे। राज्य की महिला मतदाताओं की बात करें तो लगभग 48% महिला वोटर्स हैं। किसानों के मामले में महायुति सरकार के बजट में प्याज, सोयाबीन, कपास के किसानों के लिए क्षेत्र विशिष्ट वित्तीय सहायता और कल्याणकारी योजनाओं का वादा किया गया है। माना यह भी गया कि कपास और सोयाबीन किसानों के बीच असंतोष के कारण लोकसभा चुनाव में बीजेपी का अपने पारंपरिक गढ़ विदर्भ क्षेत्र में भारी नुकसान जो था, उसकी भरपाई अब इस बजट से शायद होगी। राज्य सरकार द्वारा किए गए ऐलान के मुताबिक खरीफ सीजन में 2 हेक्टेयर तक जमीन रखने वाले छोटे कपास और सोयाबीन किसानों के लिए प्रति हेक्टेयर 5,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी, जबकि उत्तरी महाराष्ट्र में प्याज उत्पादकों को 851 करोड़ रुपए का पैकेज मिलेगा। इसके अलावा डेयरी किसानों को 5 रुपए प्रति लीटर का दूध सब्सिडी पर मिलेगा। उम्मीद की जा रही है कि राज्य विधानसभा चुनाव में इन रियायतों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को थोड़ा सा मजबूती मिलेगी, बढ़ावा मिलेगा। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद राज्य के बीजेपी नेताओं ने दिल्ली के नेताओं द्वारा नजरअंदाज किए जाने पर निराशा जताई, जब उन्होंने प्याज निर्यात पर प्रतिबंध लगाने और सोयाबीन और कपास की कीमतों में गिरावट से निपटने में विफल रहने पर केंद्र सरकार की चिंता जताई। महायुति सरकार को किसानों के हितों से पहले उपभोक्ताओं के हितों को प्राथमिकता देते हुए देखा गया और इस योजना पर प्रतिवर्ष 2,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय की उम्मीद भी है। इन सब के अलावा बेरोजगारी भी बीजेपी सरकार के प्रति असंतोष की वजह मानी गई। ऐसे में महायुति सरकार ने मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना के तहत 10 लाख प्रशिक्षकों को 10,000 रुपए मासिक वजीफा देने का भी ऐलान किया है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये डैमेज कंट्रोल की कोशिश है। उस नाराजगी के बदले एक अच्छा बजट है जो कि चुनाव परिणाम में दिखी थी, क्योंकि इस बार महायुति एनडीए की स्थिति अगर देखी जाए, महायुति से संदर्भ आपको बता दें, महायुति में एकनाथ शिंदे की शिवसेना, बीजेपी और अजीत पवार की एनसीपी शामिल है और यही मिलकर महाराष्ट्र में सरकार चला रहे हैं। चूंकि लोकसभा चुनाव के बाद ये पहला किसी राज्य का बजट था, इसलिए भी इसको ध्यान में रखा गया। और दूसरी चीज जो एक चुनौती के रूप में तमाम महायुति के जो नेता हैं वो वोटर्स को ले रहे हैं, उन्हें लुभाने के लिए एक के बाद एक महिला, युवा, किसान सबका ध्यान रखा गया है महाराष्ट्र के बजट में। आने वाले अक्टूबर में महाराष्ट्र में चुनाव है। देखना यह है कि चुनाव से पहले का ये लोक लुभावन बजट, चुनावी बजट कितना काम करेगा महाराष्ट्र के वोटर्स पर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।